हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद वसीम में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आज हम न्यूज़ को पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो न्यूज़ जिसने बहुत ही खतरे की घंटी है भारत के लिए। एक तरह से एक साइक्लोन से रिलेटेड ये न्यूज़ है जिसे बिपोरजॉय साइक्लोन कहा गया है। क्या कहा गया है? बिपोरजॉय साइक्लोन। बिपोरजॉय साइक्लोन जो है चर्चा में क्यों है? तो हालिया कुछ दिनों से 2-3 दिनों से जो है ये समुद्र अरब सागर में जो है वो उत्पन्न हुआ है और भारत की तरफ लगातार जो है वो तेज़ी की स्पीड से बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चर्चा में है और बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ भी इसे कह सकते हैं। चर्चा में क्यों है? तो आइए इसके ऊपर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। क्या लिखा गया है? अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय। तो पहला यही इंपॉर्टेंट है कि किस सागर में जो है आया है। तो कहाँ से आया? अरब सागर या हिंद महासागर का क्षेत्र जो है वहाँ पर आया है। कहाँ? गोवा से 850 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम में और मुंबई में 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। यानी अभी तो फिलहाल जो है वो थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन लगातार स्पीड इसकी जो है वो बढ़ रही है। तो एक तरह से भारत के लिए जो है इसकी क्या है? ख़तरा है। भारत मौसम विज्ञान IMD ने कहा कि बिपोरजॉय चक्रवात अत्यंत गंभीर चक्रवात तूफानों में बदल गया है। हवाओं की गति जो है वो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। ये जो है ऐसा किसने? भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। उन्होंने बताया है कि ये चक्रवात जो है बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है और इसके जो है गंभीर परिणाम जो है बदल सकते हैं। इसका जो नाम है वो नाम किस बिपोरजॉय, ये एक नाम है। तो बिपोरजॉय ये किसने दिया है? तो इसका जो नामकरण क्या है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश ने इसका क्यों किया है, इसकी पूरी डिटेल को हम समझेंगे, क्यों और कौन जो है वो इसका नामकरण करता है। चक्रवात ये है। इससे पहले हम इसकी स्थिति को समझ लेते हैं कि देखिए कहाँ पर इसकी स्थिति जो है वो कैसी है, किस तरह की है। तो मैप पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये भारत की हमारा ये जो हिस्सा है आपका जो इस तरह से बनकर हुआ आ रहा है, तो ये जो हिस्सा है आपका ये गुजरात, ये आपका ये तटीय एरिया है। कौन से एरिया है? तटीय एरिया हैं। और यहाँ पर ये गुजरात यानी अहमदाबाद का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपका जो है ये जो एरिया है ये गोवा का एरिया है। यहाँ पर गोवा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो नीचे को यहाँ ऊपर को थोड़ा सा महाराष्ट्र है और नीचे इसके केरल कर्नाटका, यहाँ पर केरल कर्नाटका और यहाँ पर फिर ये बेंगलुरु। तो इस तरह से ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है आपका, ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है यहीं से ये प्रोड्यूस हुआ है इस तरह से हिंद महासागर से। और यहीं से ये देख रहे हैं सिचुएशन आप इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इसकी चक्रवात की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है और ये कंटिन्यू यानी भारत के इस साइड की तरफ क्या है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको जो है खतरे की घंटी इसलिए माना गया। तो कहाँ पर जो है इफेक्टेड एरियाज जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो ये जो इफेक्टेड एरियाज हैं जो भारत के लिए जो खासकर पश्चिमी तट पर बने हुए जो बसे हुए एरिया हैं, जैसे कि आपका मुंबई है, यानी आपके लिए मुंबई बहुत खतरे में है। गोवा में भी हमने चर्चा किया कि गोवा से 850 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो केरल और कर्नाटका के लिए भी पूरी तरह से जो है खतरा है। तो ज़्यादातर जो इफेक्टेड क्षेत्र होंगे वो कौन से होंगे? वो पूर्वी तट के क्षेत्र होंगे और यानी पश्चिम तट के क्षेत्र होंगे। इन पर ज़्यादा इफेक्ट इनका जो है वो दिखाई देगा। हालांकि जो है कल ही जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ऊपर एक बैठक की है और बैठक में ये बताया गया है कि जो पूर्वी पश्चिम तट के जो एरिया है उनको खाली करा दिया गया है। तो ये इफेक्टेड एरिया हैं जो ज़्यादातर प्रभावित होंगे। अब देख लेते हैं कि चक्रवात क्या है, चक्रवात आखिर ये क्यों उत्पन्न होते हैं। चक्रवात के विषय में जान लेते हैं चक्रवात क्या होते हैं। तो चक्रवात क्या है? ये निम्न दाब वायु के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ती वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। चक्रवात में पवन की दिशा परिधि के केंद्र की ओर होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इसका आकार गोलाकार, अंडाकार या फिर वी के आकार का हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास पृथ्वी है ये, और पृथ्वी में हम जानते हैं ये हमारे पास पृथ्वी है, तो इसके हमारे पास दो जो है ये जो जीरो इक्वेटर लाइन होती है 0 डिग्री पर, इसकी जो होती है एक साइड में क्या होती है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो साउथ पोल होता है। तो इनके जो लो प्रेशर जो होता है वहाँ पर यानी समदाब एक तरह की रेखाएं होती है, लो प्रेशर का केंद्र होते हैं। यानी जहाँ पर भी चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। खासकर कहाँ पर? समुद्रों के आसपास ही ज़्यादा ये घटनाएं दिखाई देती हैं। तो होता क्या है कि जैसे
समुद्रों में क्या होता है कि लो प्रेशर का जो वो है, लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे कैरियोलिस बल के इफेक्ट की वजह से, कैरियोलिस एक बल होता है, तो ये जो कैरियोलिस बल होता है ऊपर की तरफ, नीचे से यहाँ से क्या निकलती है, ठंडी हवाएं, और यहाँ से कौन सी आती है, गर्म हवाएं, तो ये एक तरह का रोटेशन बन जाता है। क्या होता है, रोटेशन बन जाता है। इस तरह से रोटेशन चलता रहता है, और ये रोटेशन जो होता है भयंकर स्थिति जब ले लेता है तो उसको चक्रवात कहते हैं। चक्रवात एक्चुअल में क्या है, चक्रवात यानी हवाओं की गति का रोटेशन, हवाओं की गति को रोटेशन का हो जाना, उसको ही चक्रवात कहा गया है। तो ये इसकी जो स्थिति होती है, ये जो आकार के होते हैं, किस शेप में हो सकते हैं, अर्धकाल, अर्धगोलाकार, अंडाकार, वी आकार का, या किसी भी आकार का जो है, नॉर्मली ये गोलाकार हो सकता है। तो ये चक्रवात, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चक्रवात उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके से बांटे गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये दो तरीके में, मतलब इसके दो तरह से डिवाइडेशन किया गया है। इसका पहला चक्रवात हमारा कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और जो दूसरा चक्रवात है वो आपका कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी टेम्परेट जो साइक्लोन है उसको कहा जाता है। अब ये जो अरब सागर में आया है, ये कौन सा चक्रवात है, ये जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन की श्रेणी में आता है। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, तो ट्रॉपिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थ होती है, अर्थ, इसके जो इक्वेटर लाइन होती है, जीरो इक्वेटर लाइन, इसके 30 डिग्री यानी 5 डिग्री से उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, यानी इस क्षेत्र में जो भी साइक्लोन उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन सा का साइक्लोन कहा था साथियों, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, जो 5 डिग्री से, कहाँ से, 5 डिग्री से, ये जीरो है, अगर 5 डिग्री से 30 डिग्री के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं तो इन साइक्लोन को क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाएगा। क्या देखिए लिखा गया, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो आपकी अर्थ है, ये जो अर्थ आपकी इस तरह से होती है, ये 0 डिग्री इक्वेटर होती है, जो अर्थ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल में जो लाइन होती है इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कर्क रेखा, यहाँ पर जो दक्षिण में लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। फिलहाल ज्योग्राफी में हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी मोटे तौर पर यहाँ पर बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी न्यूज़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ये ग्रीष्म काल में केवल सागर के ऊपरी इनकी उत्पत्ति शीतोष्ण कटिबंधीय अभिसरण के सहारे उस जोन में होती है जब ये जो है जबकि ये 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है। हवाएं तेज गति से संकरण संवहनी प्रक्रिया के थ्रू जो है ऊपर की उठती हैं, घंघोर वर्षा करती हैं, और चक्रवातों की जो मुख्य ऊर्जा का केंद्र है वो कहाँ से लिया जाता है, तो वो है, ये इंपॉर्टेंट जो है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चक्रवातों की जो ऊर्जा जो मिलती है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा की वजह से मिलती है, यानी जो हवाएं हैं उसमें गुप्त ऊष्मा की वजह से। ठीक है, तो ये है हमारा उष्णकटिबंधीय साइक्लोन यानी चक्रवात। अब देखिए ट्रॉपिकल ये किस तरीके से इसका जो है बनता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये लो प्रेशर का केंद्र जो होता है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। ये हमारी गर्म हवाएं हैं, ये जैसा कि ओशन है, और ये हिंद महासागर का क्षेत्र है पूरा, ये हमारा क्या है, लार्ज वार्म ओशन वाटर, ये गर्म पानी है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये लो प्रेशर है। जो हवाएं होती हैं वो इधर की साइड में जो गर्म होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इस तरह से चलना शुरू करती हैं, यानी इस तरह से एक तरह से रोटेशन यानी साइकिल का निर्माण करने लगती हैं। और इस साइकिल के निर्माण की वजह से जो केंद्र होता है उस केंद्र के अंदर में क्या होता है कि ये यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, यानी सेंटर में बिल्कुल प्रेशर कैसा होता है, लो हो जाता है। और इस प्रेशर को, इस जो सेंटर होता है इसको आई कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आई होता है किसका, जो चक्रवात होता है उसका आई। तो इस तरह से जो है साइकिल में यहाँ पर हमारा रोटेशन जो है वो यहाँ पर जो है चक्रवात फॉर्म होता है किसी भी जो है सागर में। चक्रवातों के नियम के निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसको समझ लेते हैं। कौन इसको नाम देता है, जैसे कि अभी हमने देखा है कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है बिपोरजॉय, और बिपोरजॉय नाम क्यों दिया है, क्या शर्तें हो सकती हैं उसको नाम देने की प्रक्रिया को, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए विश्व भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवात का उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्मिंग सेंटर, ठीक है, और क्षेत्रीय विशेष मौसम। देखिए इसको आप ध्यान रखें, क्या है कि विश्व भर में हर मौसम बेसिन में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, TCWCS, ये क्या है, अभी इसको समझ लेते हैं। विशेष मौसम विज्ञान केंद्र, ये एक तरह का मौसम विज्ञान केंद्र है जो कि मिलकर बना हुआ है किससे, रीजनल
स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी RMS, इसमें नॉर्मली 6 आते हैं जिसमें से एक भारत भी है, द्वारा नामित किया जाता है। भारत मौसम विभाग और 5 TWSC यानी क्षेत्र के मिलकर के एक वर्ल्ड लेवल पर बनाते हैं। क्षेत्रीय जो होते हैं वो नाम का सजेशन करते हैं, जो चक्रवात है उसके लिए नाम का सजेशन करते हैं और उसके हिसाब से ही फिर नाम जो है वो रख लिया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया विशेष मौसम विज्ञान केंद्र रीजनल स्पेशलाइजेशन मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMS द्वारा नामित किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और 5 TCWS सहित दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं। मैंने अभी कितने बताते 6, तो टोटल जो है 6 है, एक उसमें भारत भी शामिल है। विशेष 6 में RSMC जिनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारा शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त 5 और हैं, तो इस तरह से टोटल जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाता है, वर्ष 2000 में देखिए इनमें क्या किया गया था। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं हमारी जो नाम को सजेशन करती हैं। वर्ष 2000 में संगठन हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश, भारत कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। यानी ये सब जो है, जो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जितने भी चक्रवात आने वाले होते हैं उन सब का क्या करते हैं, ये नाम तय करते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अलग या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। यानी जैसे ही कोई जो एक बैठक होती है और उस बैठक के अंदर ये सोचा जाता है कि जो 1 साल के अंदर अंदर जो भी चक्रवात आने वाले हैं उन सब का नाम तय कर लिया जाता है। और जैसे ही जिस देश के पास जो है वो चक्रवात पहुंचता है तो सर्वप्रथम उस देश के थ्रू जो है वो नाम तय कर दिया जाता है। क्या है ये सूची प्रत्येक राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद EMO और ESCAP पैनल यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन PTC द्वारा तैयार कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि WMO ESCAP का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 में और 5 देश जोड़े गए। देखिए अभी पहले कितने देश थे, 8 देश थे हुआ करते थे और 2018 में इसका विस्तार किया गया, उसमें 5 देश और जोड़ दिए गए। देखिए ये 5 देश कौन कौन से, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये सब एशिया के लगभग सभी देश हैं जो कि इनको जोड़ दिया गया है। और हिंद महासागर और जो है प्रशांत, जो आपका बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर खासकर जो है वो ये प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इनमें जो है साइक्लोन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए जो है इन सबको जो है जोड़ दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2018 में और कितने देश जो जोड़े गए हैं और कौन कौन से देश जोड़े गए, 4 नाम, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा देश जो है वो नहीं जोड़ा गया है, तो 3 नाम जो है वो इसमें से हो और 1 नाम जो है वो कोई दूसरा वो रख दे, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नाम जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक विश्वास, संस्कृतियों और लिंगों से तटस्थ होना चाहिए, यानी बिल्कुल अलग होना चाहिए। अधिकतम लंबाई जो है, नाम की जो लंबाई है वो नाम के होने की 8 अक्षर की लंबाई होना चाहिए। यानी ये मतलब इस तरह नाम इस तरह का होना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं हो या फिर राजनीतिक व्यक्ति हो या राजनीतिक हस्ती, किसी को भी ऐसा न लगे कि उसके नाम पर जो है वो रख दिया गया। बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं होना चाहिए, डरावना या भयावह इस तरह की नहीं होना चाहिए कि नाम जो है सुनाई दे तो वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो। और क्या है कि अधिकतम जो है नाम ऐसा होना चाहिए जो इजी हो, लेने में, नाम पढ़ने में आसानी हो, अधिकतम इसमें जो अक्षर हो वो 8 हो। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसको हमने समझ लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें पर ध्यान दे लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहा गया है इसमें, भारत में द्विवार्षिक चक्रवात का मौसम होता है, यानी भारत में वर्ष में 2 बार चक्रवात जो है आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय होता है वो दुर्लभ अवसरों पर जून और सितंबर के महीनों में चक्रवात आते हैं। मेनली क्या कहने का मतलब है कि 2 रीजन है, एक तो मार्च से लेकर के मई तक जो ज़्यादा चक्रवात आने की प्रॉब्लम होती है भारत में, दूसरा क्या है अक्टूबर से दिसंबर। अभी जून का महीना चल रहा है तो अभी क्या कंडीशन है कि अभी चक्रवात क्यों आ रहा है, जब मार्च से मई में यानी पिछला महीना गुजर चुका है, अब चक्रवात नहीं आना चाहिए था। दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर। तो फिर 2 कंडीशन के अलावा भी तीसरी कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कहता है सामान्यतः उत्तरी सागर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों, मैंने बताया भारत का जो तटस्थ वाला जो आपका क्षेत्र है ये यहाँ पर ये हिंद महासागर है और ये जो है ये बंगाल की खाड़ी है।
तो यहाँ पर जो है क्षेत्र में जो है कभी कभी इनके अलावा भी जो है वो चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर समझिए सामान्यतः उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून अप्रैल से जून, यानी कौन से चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही बन पाएंगे और पूर्व मानसून यानी अप्रैल से जून माह तक जो है वो बन सकते हैं। यानी अप्रैल, इसके अलावा भी एक तीसरी कंडीशन हो गई है कि अगर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उष्णकटिबंधीय टाइप का अगर जो है चक्रवात बनता है तो वो अप्रैल से जून के माह में भी बन सकता है। तो अभी जून का मंथ चल रहा है और इस जून के महीने में ही अपना जो है आया हुआ है, जो कि काफ़ी भयावह स्थिति हो चुकी है उसकी। मानसून के पश्चात अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में भी बन सकती है, विकसित हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके हर एक पहलू को समझने की कोशिश की है। आपको आई होप कि ये वीडियो या ये पॉइंट जो है वो समझ आए होंगे। इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक तरह से जो है सारे जो देखिए हर एक चीज़ जो है मैंने इसको अंडरलाइन की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्लियर वे में आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और इसके चक्रवात क्या होते हैं और बिपोर जो है ये क्या है, किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया है, ये सब स्थितियां जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, इसी तरह से आपको नया करंट अफेयर जो है वो डेली अप टू डेट मिलती रहेगी। खासकर वो न्यूज़ जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है या फिर जिस पर रिटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस में, उन न्यूज़ को कवर करने का जो प्रयास है वो लगातार हमारी तरफ से जारी है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।